राजौरी पुंछ दौरे पर आए डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस लाइन पुंछ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दी कि पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश करवाई जा रही है, लेकिन चौकस सुरक्षा बल हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं और राज्य में मौजूद आतंकियों के सफाए के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। PNI के लिए पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। एक सवा महीने के बीच में आपने राज्य के 4 दौरे कुछ जिले के किए थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है और न सिर्फ खुद उस जिम्मेदारी को समझा है बल्कि अपने जो पर्सनल अंडर के कमांड जो है उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया है। नतीजतन राजौरी पुंछ का जो आज का दौरा है IG जम्मू जोन के साथ और बाकी ऑफिसर्स के साथ, इसका बुनियादी तौर पे मकसद भी यही है कि यहाँ के जो सिक्योरिटी के हालात इंटरनल उनका जो है वो रिव्यू लिया जाए और इसके साथ साथ जो बॉर्डर की सूरत हाल है और हमारी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसका जायज़ा लिया जाए। मुझे खुशी है कि जो रिपोर्ट्स फील्ड से हमारे ऑफिसर्स ने दी हैं कि हमारी सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर के ऊपर भी और इंटरनल एरियाज़ के अंदर भी बड़ी मजबूती से अपना काम कर रही है। बेशक इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रही हैं, लॉन्चिंग पैड उनके एक्टिव हैं और उनकी कोशिश है कि बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को इस तरफ भेजें, मगर बहुत सारी कोशिशें ऐसी पहले भी नाकाम की गई हैं और उनको आने वाले वक्त में भी नाकाम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कश्मीर रीजन का आपने जिक्र किया, उसमें बहुत अच्छे से हमारे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। इसके चलते इस महीने में आज तक 48 टेररिस्ट जो हैं वो अलग अलग तंजीमों के मारे गए हैं और इस साल के अंदर जिसके आज 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं 128 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन की है। 70 के करीब लोग हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और 20 के करीब जैश मोहम्मद के हैं, 20 के करीब लश्कर तौबा के हैं और बाकी और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वाबस्ता हैं। आज भी एक जो ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किया था बिजबिहाड़ा में, उसमें वो 2 आतंकी मारे गए जो 3 दिन पहले एक 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या में शामिल थे, CRP के एक जवान की हत्या में शामिल थे। कल जो ऑपरेशन अच्छा बल में हुआ अनंतनाग में, उसमें भी वो आखिरी आतंकी जो डोडा ज़िले का रहने वाला था और एक्टिव था वो मारा गया, जिससे डोडा ज़िला जो है वो फॉर द टाइम बीइंग आतंक से मुक्त हुआ है, दहशत गर्दी से मुक्त हुआ है। इस वक्त साउथ कश्मीर जो आतंकियों का गढ़ अड्डा बन गया था, बहुत सारी जगह जहां पर बड़ी तादाद में इनकी प्रेजेंस थी, उनको काफ़ी हद तक खुदेड़ा गया है और न सिर्फ खुदेड़ा गया है बल्कि उनकी गिनती बड़ी तेज़ी से नीचे आई है। और खुशी की बात इसके साथ ये है कि जो नए बच्चे जो इनके वर्गलाने पर, उकसाने पर दहशतगर्दी की तरफ अपना रुख करते थे, उनकी तादाद पहले के मुकाबले में बहुत गिरी है, बहुत कम हुई है। उनकी तादाद जो इस साल में आई भी, उनमें बहुत सारे बच्चे हमने मोटिवेशन दे करके, उन परिवारों की मदद करके जिनके वो बच्चे थे उनको वापस लाया है। बहुत सारा जो इसकी तादाद है वो मारे गए हैं, एक 1.5 महीने के अंदर, एक दिन के अंदर भी आतंकी जो बने वो मारे गए। और अभी जो टोटल नए बनने वाले आतंकी थे उनमें से सिर्फ 24 लड़के एक्टिव हैं। और इसके साथ ही इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना मजबूती से काम कर रही है कि कुछ अर्सा पहले पिछले महीने की 28 तारीख के आसपास राजौरी में जो ऑपरेशन हुआ था नौशहरा सेक्टर में, आतंकियों का ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था उसको वहीं पर सेना ने मारा। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आगे पहुंच चुका था, दूसरा एनकाउंटर एक दिन के बाद हुआ, वो आतंकी भी उसमें मारा गया। ये सिलसिला इस तरफ और उस तरफ पीर पंजाल के दोनों तरफ जारी है। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की रियासत और अब ड्यूटी जो आतंक के साए से बहुत देर तक मुतासर रही है, दहशत का जो जहाँ पर नाच है वो बड़ा लंबा अरसा चला है, लोगों ने अपनी जानो माल का बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। उस सिलसिले को जितना कम किया जा सके, इस आतंक के सिलसिले को, दहशत के सिलसिले को, उसके ऊपर फोर्सेस पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड हमारी है, जो पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड से दहशतगर्दों को लॉन्च करके इस तरफ भेजने के लिए सतर्क बैठी है, होशियारी से काम। मैं समझता हूँ कि वो भी आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो उसको नाकाम करेंगे।